आकांक्षा तो चली गई इस दुनिया से। कितने सपने होंगे, कितने अरमान होंगे उसके दिल में, अपनी लाइफ को लेकर, अपने परिवार को लेकर। क्या होगा उन सब का? ऐसी चीज़ें दबा दी जाती हैं। जहाँ पैसा फेंका जाता है वहाँ कानून बिक जाता है। सुसाइड कर लेना, क्या ये सही है? अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना, क्या ये सही? क्या मिलेगा आकांक्षा को न्याय दिलवा कर? क्या आकांक्षा दोबारा वापस आ जाएगी? क्या आकांक्षा की माँ को उनकी बेटी मिल पाएगी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है आत्मा मेरी फिर से दुखी है, क्योंकि देखिए हम लोग पाल पोस कर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि एक दिन मेरा बच्चा कुछ बनेगा और सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करेगा। लेकिन क्या ये हो पाता है? ऐसा हो पाता है क्या? कल मैंने YouTube पर ही देखा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक लड़की आकांक्षा दुबे, जिसकी मुझे लगता है कई फिल्में, 2-4 फिल्में जो भी हों हिट हुई और अच्छी लड़की थी बहुत। मैं तो जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं भोजपुरी फिल्में देखती भी नहीं हूँ। और गानों का क्या कहा जाए, वहाँ के इतने अश्लील गाने होते हैं कुछ कि आप सुन नहीं सकते हैं। एल्बम में भी शायद वो काम करती थी, गाती भी थी, तो पता नहीं कैसे क्या हुआ। कल उसने अपनी आत्महत्या कर ली, मतलब सुसाइड कर लिया है। और एकदम मतलब कुछ ऐसी जब हम घटनाएं सुनते हैं तो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आखिर ये हो क्या रहा है। अभी हम लोग सुशांत सिंह राजपूत को ढंग से भूल भी नहीं पाए थे। क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, किस तरह वो भी इस दुनिया को छोड़कर गया था, हजारों सवाल अपने पीछे छोड़ गया है। आज दिन तक कुछ सही नहीं पता चल पाया है। कोरोना पीरियड लगा था, लोग कहते हैं कि कोरोना काल होने की वजह से सही दिशा में उसकी जांच नहीं हो पाई। लेकिन जो भी हो, किसी माँ का लाल चला गया और अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ गया। क्यों होने लगा है ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में? पहले भी तो फिल्म इंडस्ट्री थी, ऐसा नहीं होता था। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्यों होता है? पहले तो नहीं ऐसा कुछ होता था कि वो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ तो इसका रीज़न है। सुसाइड जैसी चीज़ कोई यूं ही नहीं कर लेता है। बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव, या कहिए कि कोई उसको इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि वो मरने पर आमादा हो जाता है इंसान। ये लोग कभी ये नहीं सोचते ये भी किसी की औलाद है, किसी की बेटी है या बेटा है। क्या होगा इनके घर वालों का? आकांक्षा दुबे जो है अपने घर की बेटी नहीं, बेटा थी। उसकी माँ ने बताया कि इनमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, 2 लोगों के नाम लिए हैं और दोनों सगे भाई हैं। ये गायक हैं कोई। उन्होंने ये भी बताया कि आकांक्षा ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि उसका करोड़ों रुपया बकाया है। क्या कारण हो सकते हैं? जांच होगी, बहुत सारे सवाल निकल कर सामने आएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहती हूँ, क्या आकांक्षा को न्याय मिल पाएगा, या सुशांत की तरह ये भी? क्यों होता है ऐसा हमारे बच्चों के साथ? कुछ समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि किसी तालाब में बड़ी बड़ी जो मछलियां होती हैं, छोटी मछलियों को खा जाती हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री की हालत वही हो गई है। टैलेंट को दबा दिया जाता है कि आपको वहाँ कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं। कुछ समझौते ना मानने वाले बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं बाद में। आकांक्षा शूटिंग के लिए आई थी बनारस, और वो मरने से पहले उसने लाइव किया था, जिसमें बहुत दुखी थी, रो रही थी। मैंने देखा तो नहीं है, सुना है सोशल मीडिया पर। मैंने वो लाइव नहीं देखी है, देखना भी नहीं चाहूँगी मैं।
क्योंकि क्या देखना है, क्या हो जाएगा। किसी का दुख हम देखें, अगर कुछ बांट सके उसका दुख, तो हम वो चीज़ देखें। आकांक्षा चली गई है दुनिया से, बहुत सारे सवाल छोड़ गई है। कौन है आकांक्षा का गुनहगार? क्या उसको सज़ा मिल पाएगी? क्या आकांक्षा और आकांक्षा की माँ को न्याय मिल पाएगा? क्या ये लोग आकांक्षा की माँ का दुख बांट सकेंगे? कौन होगा आकांक्षा के बाद उनकी माँ का? कुछ भी नहीं सोचा इन लोगों ने। क्यों इतना ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि वो सुसाइड कर ले? सारनाथ थाना क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जांचें होंगी। बहुत सारे समाज सेवी हैं, क्यों नहीं ऐसी बातों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मैं कहती हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इस मामले में और आकांक्षा को न्याय दिलाया जाए। साथ ही साथ मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ, आकांक्षा तो चली गई इस दुनिया से, कितने सपने होंगे, कितने अरमान होंगे उसके दिल में, अपनी लाइफ को लेकर, अपने परिवार को लेकर। क्या होगा उन सबका? क्या होगा उन सबका? उनकी माँ के भी सारे अरमान धरे के धरे रह गए। क्या सोचा होगा उन्होंने? क्या सही दिशा में जांच हो पाएगी? कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें दबा दी जाती हैं। ऐसी चीज़ें दबा दी जाती हैं, जहाँ पैसा फेंका जाता है वहाँ कानून बिक जाता है। साथ ही साथ मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहूँगी, जो ऐसी लड़कियाँ और लड़के हैं जहाँ पर इस तरह का दबाव होता है, एक तो वहाँ काम छोड़ देना चाहिए। नहीं अगर छोड़ पाते हैं आप, तो खुलकर उन चीज़ों का विरोध करना चाहिए। अपने घर परिवार में बताइए, सुसाइड कर लेना क्या ये सही है? अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना क्या ये सही है? ऐसे बच्चे जो ऐसे लोग इस तरह का काम करते हैं, सुसाइड जैसा, एक बार तो अपने परिवार के बारे में सोचा करो, क्या बीतेगी उन लोगों के ऊपर। क्या मिलेगा आकांक्षा को न्याय दिलवाकर? क्या आकांक्षा दोबारा वापस आ जाएगी? क्या आकांक्षा की माँ को उनकी बेटी मिल पाएगी? क्या जो उनकी माँ ने सोचा होगा, सपने सजोए होंगे आकांक्षा को लेकर, क्या वो सपने जीवित हो पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ आकांक्षा को अपने श्री चरणों में जगह दे, शांति दे उस बच्ची की आत्मा को, जहाँ भी रहे वो। शब्द ही नहीं है मेरे पास, क्या कहूँ मैं।